बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, मैं हूँ डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं पैरामेडिक्स लेबोरेटरी। डियर व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक मेडिसिन के ऊपर है जिसका ब्रांड नाम आइटाल है और इसका जो जेनेरिक नाम है वो सिक्लोफेनेक है। डियर व्यूअर, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल सेम है अदर एनसेड की तरह, जिस तरह डाइक्लोफेनेक है, एस्पायरिन है, मगर ये मोस्ट एक्सेलेंट एजेंट है अगेंस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज़ में। इन्हें हम सीवियर दर्द में इस्तेमाल करते हैं, सीवियर इन्फ्लेमेशन में हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी की इस वीडियो में हम इसका जो कंट्राइंडिकेशन है, इंडिकेशन है, यूजेस है, साइड इफ़ेक्ट है और डोजेज है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी इंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से अलामात में हम ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में सीवियर दर्द हो, सीवियर इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश हो, तो उससे रिलीफ के लिए, उससे निजात के लिए हम ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज़ है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इस डिजीज़ में हमारा जो वेट बेयरिंग जॉइंट है, जिस पर ज़्यादा वजन होते हैं, वो जॉइंट इफेक्ट होती है, तो उस जॉइंट में दर्द होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उसकी शक्ल चेंज होती है और डिफॉर्मिलिटी उसमें आती है, तो उस डिजीज़ में हम ये सिक्लोफेनेक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी बीमारी को हम देखें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जो बहुत टाइम से एक पर्सन में होता है, एक पेशेंट में होते हैं, तो वो पेशेंट ये सिक्लोफेनेक इस्तेमाल करते हैं इस डिजीज़ के लिए। अगर एक और डिजीज़ है जिसको एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिजीज़ कहा जाता है, इसमें हमारा जो वर्टिब्राई एक दूसरे के साथ फ्यूजन होकर, तो हमारा जो लंबर रीजन है, जो हमारा बैकबोन है, जो कमर का जो तीर है जिसको कम कहा जाता है, उसमें दर्द होते हैं। इसके अलावा जो सर्विकल रीजन है, जो हमारा गर्दन रीजन, उसमें भी दर्द होता है, तो इस डिजीज़ में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसके फार्माकोडायनामिक के बारे में पढ़ें, यानी ये आइटाल सिक्लोफेनेक किस तरह हमारे बॉडी में जो पेन है उसको कम करते हैं, उसकी सेंसेशन को कम करते हैं, तो इससे पहले हम जानेंगे कि ये पेन किस तरह पैदा होता है। हमारे बॉडी में एक केमिकल है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। एक केमिकल हमारे बॉडी की जो पेन सेंसेशन है उसको इंक्रीज करते हैं, और जब हम ये मेडिसिन खाते हैं तो ये एक एंजाइम है, उसके थ्रू उसको इनहिबिट करते हैं, जिसको एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम कहा जाता है। जब ये मेडिसिन उसको इनहिबिट करते हैं तो इसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है वो स्टॉप होती है, तो हमारे बॉडी को पेन से रिलीफ मिलता है। अगर हम इसकी डोजेज के बारे में पढ़ें तो ये 100 mg में भी आते हैं और 200 mg में भी आते हैं। 100 mg में जो आते हैं एक पे और सुबह शाम पेशेंट को हम देते हैं, जो खाने के बाद वो खाता है, और अगर 200 mg की बात करें तो एक एडल्ट पेशेंट इसको एक गोली रोज़ाना खाता है एक सफिशिएंट अमाउंट लिक्विड के साथ। अगर हम इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ें, यानी वो कौन से इफेक्ट है जो इस मेडिसिन के खाने से पैदा होते हैं, तो उसमें एब्डोमिनल पेन भी हो सकते हैं, इसके साथ आपको जो है ना वोमिटिंग भी हो सकते हैं, इसके साथ आपको डायरिया भी हो सकते हैं, इसके अलावा जो है ना आपके स्किन पर रैशेस भी आ जाए, स्किन पर रैशेस में स्किन पे दाने आ जाना, ये वगैरह इसका जो है ना साइड इफेक्ट। अगर हम इसकी कंट्राइंडिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, नहीं वो कौन से अलामात और कौन से मेडिकल कंडीशन जिसमें एक पेशेंट इसको रिसीव नहीं कर सकते, यानी हम उस पेशेंट को ये मेडिसिन नहीं दे सकते, उसमें है एक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पेशेंट को इस्तेमाल, जिसको सांस की लेने में दुश्वारी हो, उस पेशेंट को उसको हम ये नहीं दे सकते। इसके अलावा एक पेशेंट है इसको एंजियोएडेमा है, तो उस पेशेंट को भी हम ये नहीं दे सकते, या एक पेशेंट जिसके स्किन पे रैशेस आते हैं इसके साथ, तो उस पेशेंट को हम नहीं दे सकते। अगर वो रैशेस उधर एनसेड के लिए भी है, जिस तरह एस्पायरिन है, डाइक्लोफेन है, तो उस पेशेंट को हम ये सिक्लोफेनेक नहीं दे सकते। इसके अलावा कि पेशेंट है इसको या सीवियर या मॉडरेट रीनल फेलियर है, कार्डियक फेलियर है, या कोई और डिजीज़ है, तो उसमें हम ये मेडिसिन इसको नहीं दे सकते। इसके अलावा ये मेडिसिन आप प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते, जो जिसके पेट में बच्चा, तो उस माँ को आप ये नहीं दे सकते। इसके अलावा वो माँ जो अपने बच्चे को दूध देते हैं, तो उसको भी आप ये नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। इसके अलावा अगर ऐसा कोई उसको सिम्टम हो या कोई पेन वगैरह हो, तो आप उसको इसके अल्टरनेटिव ड्रग्स एक अच्छे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो में कोई मुश्किलात हो या आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। वस्सलाम।